द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ जयपुर से शरीके गुफ्तगू हैं संजय डिक्सट जी। संजय जी एक मारूफ शख्सियत हैं और हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया, जो एक रन अवे बेस्ट सेलर बनी इंडिया में, और ये जयपुर डायलॉग के फाउंडर हैं। संजय जी, हम बात करेंगे इस किताब के बारे में भी और पब्लिशिंग के हवाले से भी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं हिंदू एक्सट्रीमिज्म वर्सेस मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, जी क्योंकि आपने हिंदुइज्म का भी मुतालिया किया हुआ है और इस्लाम का भी। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों फिनोमेनास को? नमस्ते। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी देखिए, जब हम एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिज़म का जो अर्थ मैं लगाता हूँ वो ये है कि जो भी किसी के फंडामेंटल्स होते हैं, किसी भी उसको आप रिलीजन कह लें या धर्म कह लें। जैसे हम हिंदुइज्म को वैसे तो वेस्टर्न लेंस से देखें तो रिलीजन कहते हैं, लेकिन हम अपने लेंस से उसको रिलीजन की जगह धर्म कहते हैं। धर्म मतलब इट इज अ सेट ऑफ कोड्स, सेट ऑफ कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, कर्तव्य प्रधान जो होता है, ड्यूटी, जिसमें ड्यूटीज प्राइमरी होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड धर्म। वो खैर वो अलग एक विषय हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाते। और फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको रिलीजन ही कह लेते हैं। चलिए, तो दोनों के अलग अलग फंडामेंटल्स हैं। तो जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं आप वो जानते हैं। हम इस्लाम में जो फंडामेंटल है वो ये है कि जो अल्लाह को, रसूल को, किताब को, आखिरत को जो नहीं मानता वो काफिर है। और ये हुक्म है, कुरान पाक में ही हुक्म है, आई थिंक 8.39 शायद, जहाँ तक कि सबका फ़र्ज़ है ये कि पूरी दुनिया को उनको मुसलमान बनाना है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। फिर ये भी हुक्म है कि जिहाद फ़र्ज़ है, जो एक 25.52 जो आती है, जिसको कई बार जो है वो जिसमें जिहादन कबीरा कहा गया है, तो उसको लोग जो है वो कई बार ट्विस्ट करके ये बताने का कोशिश करते हैं कि साहब कि ये जो है ये दलायल वाला जिहाद है, ना कि दूसरा जिहाद। लेकिन जब इसको हम ओरिजिनल कुरान में पढ़ते हैं अरबिक में, तब हम पाते हैं कि उर्दू में लोग जो हैं या उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो उसको डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ, उसमें कहीं किसी दलाइल का या किसी कुरान का उसका जिक्र नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि काफिरों से जिहाद जो है वो जिहाद अन कबीरा, सबसे बड़ा जिहाद है। तो मोटा मोटा ये इस्लाम के उसूल जो फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि कुरान इज द फाउंडेशन। तो कुरान में ये बात जो है वो बिल्कुल साफ है कि आखिरत के बाद जो है वो फिर जन्नत और जहन्नुम होंगे, और जिसको जन्नत जाना है उसको जिहाद करना, जिहाद सबसे बड़ा फर्ज बताया गया। तो जब आदमी यहाँ फंडामेंटलिस्ट बनता है इस्लाम में, तो फिर वो कत्ल गारत पर आ जाता है, फिर उसको जो है वो अदरिंग हो जाती है। और वैसे भी जो इब्राहिमिक जो लॉजिक है वो टू वैल्यूड या बाइनरी है, उसमें दिस और दैट, ब्लैक और वाइट, ग्रे का उसमें कोई स्पेस है नहीं। और जो उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी जिसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ प्रूफ है, उस सिस्टम ऑफ प्रूफ जो है वो पूरी तरह से, वो हिंदी में जिसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं द प्रूफ ऑफ वर्ड, तो वो किताब में जो लिखा है वो ही प्रूफ है, किताब में जो नहीं लिखा है वो नहीं है। तो ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल एब्सोल्युटली इसमें स्पेसेस बनी हुई हैं। अब आ जाए आप हिंदुइज्म पे। तो अब हिंदुइज्म में जब कोई एक्सट्रीम पर जाता है, वैसे तो देखें तो वो एक्सट्रीम पर जाता है तो वो वैरागी हो जाता है। वो
एक्सट्रीम पर जाके वैरागी क्यों हो जाता है? क्योंकि जो यहाँ पर जो टाइम कॉन्सेप्ट है, वो जिसको हम कहते हैं संसार, संसार का मतलब होता है संसरति इति संसारा इन संस्कृत, दैट मीन्स दैट विच इज फॉरएवर मूविंग इज संसार। दैट मीन्स कि ये साइक्लिकल टाइम कॉन्सेप्ट, जबकि जो टाइम कॉन्सेप्ट इस्लाम में है और क्रिश्चियनिटी में है, इब्राहिमिक रिलीजन्स में है, वो लीनियर है और वो फाइनाइट है। ये अभी शुरू हुआ और आखिरत के दिन ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि इट इज़ इनफाइनाइट। तो जो कॉस्मॉस का जो पूरा का पूरा जो कॉस्मोलॉजी है हिंदुइज्म की, वो एक्चुअली जो साइंस के जो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं उसको, कि वो उतनी ही लंबी चौड़ी है जितनी साइंस में है। कि जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स जो साइंस में जो बोलते हैं, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर अनकाउंटेबल, वो ही हिंदुइज्म में है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, और रियलाइज योर ट्रू सेल्फ इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो लिबरेशन जो है वो अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म में जाता है तो वो इस तरफ चला जाता है। तभी आप देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करें जो लाइफस्टाइल है, आपके जो आलिम उलमा की जो लाइफस्टाइल है और इधर जो संत महात्माओं के लाइफस्टाइल है, तो वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि हिंदुइज्म में जो आपके जो एसेटिक्स हैं या जो संत महात्मा हैं, दे गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई महात्मा बनता है या जो कोई संत बनता है, जो दीक्षा लेता है, वो सबसे पहले वो अपना अंतिम संस्कार करता है, अपने फ्यूनरल राइट्स खुद करता है। फ्यूनरल राइट्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी जो सांसारिक या जो गृहस्थी जिसमें था या जो दूसरा जो आश्रम था, उसको अपने पूर्व आश्रम का पूर्ण त्याग करके, अपनी जो लाइफ है उसको ख़त्म करके, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करके तब जाके इसमें आता है। तो वो भी उसको भी एक्सट्रीमिज्म मानते हैं, और कई लोग जो हैं इसको भी बहुत अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई आपको संसार में रहकर, संसार के साथ में चलकर और संसार का परिमार्जन या रिफॉर्म करना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, या आज भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ, ये सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं या इस तरह के लोग जो हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि भाई यू स्टे विद इन। और इसमें हमारे यहाँ जो अवतार का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि ईश्वर जो है वो एक तो ये है कि भाई इस्लाम में फ़र्क है, अल्लाह और इंसान में फ़र्क है, दोनों के बीच में पर्दा है। तो इंसान जो है वो अल्लाह नहीं बन सकता। हमारे यहाँ यह है कि जो ईश्वर है वो सब में विद्यमान है। ईश्वर इज द गॉड इज एवरीवेयर इन एवरी बीइंग। और यहाँ तक कि गीता में कहा हुआ है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। भूतेषु मतलब ऑल बीइंग, ऑल बीइंग मतलब ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट बीइंग, जड़ चेतन सब में ईश्वर जो है सब में समान रूप से स्थित है। दैट इज, ईश्वर को आप गॉड कह लें, दैट सुप्रीम इज प्रेजेंट इन एवरी बीइंग in equal measure. Okay. And one who realizes this, samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram अविनश्यंत, बात है कि इंग्लिश में बता देता हूँ उसका। जी जी। The person who realizes that अविनाशी or indestructible element, that person realizes himself. तो इसलिए ये बिल्कुल फंडामेंटली अलग चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं एक बुक लिख रहा हूँ इस समय, और उसका नाम है ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। और उसमें इनको इन्हीं चीज़ों पर अलग अलग करके हमने उसके, जैसे सबसे पहले तो
उसमें मैंने एनालाइज किया है कि अलग अलग रिलीजन्स की आर्ग्यूमेंट्स या जिसको कह सकते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, क्योंकि साइंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो साइंटिफिक मेथड जो है उसमें आपको वेरीफाइबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी, और आजकल जो इस समय जो कार्ल पॉपर का जो सबसे अधिक साइंस की मेथोडोलॉजी को जो मानते हैं, उसको तो कार्ल पॉपर का जो सिद्धांत है उसमें फॉल्सिफाइबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमिन द साइंटिफिक मेथड। यस, कार्ल पॉपर जो है वो, जहां से मैंने तालीम हासिल की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां वो पढ़ाते थे और बहुत ही एमिनेंट वो स्कॉलर थे। और उन्हीं के एक शागिर्द जिन पे इंडिया में आजकल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, ओपन सोसाइटी और ओपन फाउंडेशन इन्होंने कायम की, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस, यस। उन्होंने वो किताब लिखी थी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो अच्छा सर, आप इस्लाम को ना, जो आपने मैं समझा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जी, कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मैं जो कंपैरिजन कर रहा था ना, क्योंकि राइट, आपने दोनों में कंपैरिजन पूछा है, जी जी, तो इस कंपैरिजन के लिए वो फंडामेंटल्स डिस्कस करने जरूरी है। तो कार्ल पॉपर ने कहा फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यू हैव द फ्रीडम टू रिफ्यूट द प्रिंसिपल्स। अब ये चीज जो है वो हिंदुइज्म में वेल स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पर हजारों साल का इतिहास है, हिस्ट्री है, कि ये जो अलग अलग संप्रदाय है यहाँ पे, वेदांत है, सांख्य है, योग है, सो मेनी ऑफ देम, एंड विद इन देम, जैसे वेदांत में ही एक द्वैत या डुअलिस्टिक है, एक क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है, एक डुअलिज्म है जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं, विशिष्टाद्वैत। दे हैव बीन आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स फॉर सेंचुरीज, रिफ्यूटिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो फॉल्सिफाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरह से हिंदुइज्म में अवेलेबल है। वेरीफाइबिलिटी का भी है, ओनली थिंग इज दैट वो वेरीफाइबिलिटी, दैट परसेप्शन की बात आती है, वो सेंसरी के अलावा एक्स्ट्रा सेंसरी भी उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन इस्लाम में तो ये अवेलेबल नहीं है। इस्लाम में तो साफ साफ है 5.101, अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आप काफिर हो जाओगे, और अगर आपने कुछ भी कह दिया जो भी कुरान के खिलाफ लिखा है तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, आप गुस्ताख हो जाओगे, आप वाजिबुल क़त्ल हो जाओगे। तो ये जो है ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जब एक्सट्रीमिज्म का रोना रोते हैं हमारे इस्लामी, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन या उस समय जब भी वाक़े हुए, तो वो सारे के सारे वाक़े जो हिंदू की तरफ से आए वो दे वर ओनली एज अ रिएक्शन। एक बात बहुत अच्छी तरह से कही थी, और वो सावरकर साहब ने कही थी। सावरकर साहब ने कही थी कि भाई, चूंकि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना मैं तो विश्व मानव हूं। विश्व मानव का मतलब हुआ कि आई एम यूनिवर्सल मैन, बट बिकॉज यू असर्ट योर मुस्लिमनेस, देयरफॉर आई हैव टू बिकम हिंदू। and he was an atheist to the best of my knowledge. He was an atheist in the sense because Yeah. atheism is acceptable in Hinduism. I don't know whether you know this. Yeah, I know. वो मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप, if you believe in one God you can be a Hindu, if you believe in multiple gods you can be a Hindu, even if you are an atheist you can be an Hindu. Yes. तो वो उसका रीजन है, क्योंकि जिसको एथीज्म आप कहते हैं, तो एथीज्म जो व्हाट इज अंडरस्टूड इन द वेस्ट, तो एथीज्म का मतलब होता है नो गॉड। एक तरफ तो कहते हैं भाई देयर इज गॉड, और दूसरा साइड कहता है देयर इज नो गॉड। अकॉर्डिंग टू मी बोथ पोजीशंस आर इक्वली डॉगमेटिक। भाई आपको क्या पता गॉड है या नहीं है? अब आप कैसे असर्ट कर रहे हो कि गॉड है या नहीं है? जो कह रहा है गॉड है उसने भी गॉड को नहीं देखा, जो कह रहा है गॉड नहीं है उसने भी गॉड को नहीं देखा। हिंदुइज्म में बिल्कुल ये अलग है। तो भाई यहाँ तो जो प्रमाण जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, और दे आर, मैं आपको बता देता हूँ, कहते हैं सबसे टॉप मोस्ट इज प्रत्यक्ष और डायरेक्ट परसेप्शन, और उसके बीच में फिर देयर इज व्हाट इज कॉल्ड इन्फरेंस
anuman, then there is comparison, that is called upaman, then there is deduction, it's called artha prapti, then there is negation, नॉन एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, एंड देन फाइनली इट इज द शब्द प्रमाण और द प्रूफ ऑफ द वर्ड और द प्रूफ द टेस्टिमनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सही। अब इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि टेस्टिमनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज वैलिड, is not valid in the absence of a direct evidence. डायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट एविडेंस में इसमें थोड़ा सा फिर चले जाते हैं मेटाफिजिकल रियल्म में, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस आल्सो मींस डायरेक्ट सेंसरी एविडेंस एंड डायरेक्ट एक्स्ट्रा सेंसरी एविडेंस। ऑल राइट। तो जो एथीज्म जिसको कहते हैं, जिसको नास्तिक कहते हैं हमारे यहाँ, उनको नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शब्द प्रमाण को नहीं मानते। They do not accept the testimony of the scriptures. They say that we accept only the direct evidence. Okay. That is the definition of नास्तिक। अब उस नास्तिक को एथीज्म करके उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, but that doesn't convey the position of नास्तिक, जो because नास्तिक is an epistemological position. It is not a God denial position. ओके। अच्छा संजय जी, ये बताइएगा कि आपने 2-3 सवाल मैं अभी कर लेता हूं कि एक तो आपने इस्लाम को किन स्कॉलर्स के थ्रू समझा? हिंदी में आपने पढ़ा उनको, इंग्लिश में पढ़ा, या उर्दू भी आप पढ़ सकते हैं? और दूसरा जो है, जब भी पाकिस्तान में हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात होती है तो फौरन शुद्धि का नाम लिया जाता है जी। और शुद्धि पे एक इंसिडेंट मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं जो सैयद नूर अहमद ने लिखा है, मार्शल्लाह से मार्शल्लाह तक। तो वो कहते हैं कि कोई 20-25 हजार राजपूतों का एक कबीला जो आगरा के करीब गांव में रहता था, और वो सेंसस के एतबार से तो मुसलमान थे लेकिन अक्सर हिंदुआना रस्मों के पाबंद थे। उनको मलकाना राजपूत कहते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जब शुद्धि की मूवमेंट शुरू की, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मुसलमान उनको अपने कंधों पे बिठा के जामा मस्जिद भी ले गए थे। तो उन्होंने वहां पे शुद्धि की जब मूवमेंट शुरू की तो तबलीगी जमातें भी एक्टिव हो गई, तो मुसलमानों ने चंदा जमा करना भी शुरू कर दिया। तो जेहलम के मुसलमानों ने कुछ चंदा जमा किया और उन्होंने, एक लीडर थे राजा गजनफर अली खान जो बाद में पाकिस्तान इंडिया में एम्बेसडर भी रहे पाकिस्तान के, तो उनसे कहा कि भाई हमने ये कुछ पैसे इकट्ठे किए, गालिबन 10,000 रुपए थे, तो ये आप जरा देख लो कौन जेन्युइन आदमी है किसको दे दें हम। तो उन्होंने जाके वहां पे देखा कि वो वहां के जो मलकाना राजपूत थे वो दोनों से ही पैसे बटोर रहे थे, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। तो उस पे उन्होंने कहा कि यार इनको किसी को ना दो और जमीयत उलमा हिंद को दे दो ये पैसे। तो इस तरह के वाकयात भी हैं। और उसके बाद फिर जो है ना आती है बात शशि थरूर की, जिसको पाकिस्तान में बहुत कोट किया जाता है कि अब इंडिया जो है ना वो हिंदू पाकिस्तान बनता जा रहा है। और यहाँ ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि शशि थरूर ने, आजकल वो पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन जब वो यूएन का इलेक्शन लड़ रहे थे सेक्रेटरी जनरल का, तो किसी ने पाकिस्तान में नहीं कहा कि भाई ये लिबरल आदमी है, ये एक अच्छा आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इन 2-3 चीजों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आपने पहला सवाल पूछा कि मैंने इस्लाम के बारे में कौन सी किताबें पढ़ी। जी, मैंने तो देखिए बहुत सारी ट्रांसलेशन और बहुत सारी तफासिर पढ़ी है। और पहले जब मैंने शुरू किया, काफ़ी पहले मैंने इसको कोशिश शुरू की थी कि लेट मी फाइंड आउट, क्योंकि वो जब शुरू किया था तब मेरा जो आइडिया था वो जो मेन स्ट्रीम आइडिया है एक्चुअली, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया में जो मैक्सिमम हिंदू हैं वो दे हैव अ बिनाइन व्यू ऑफ इस्लाम। वो इसलिए क्योंकि जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं वो जब अपने मदारिस में और जब अपने तकरीरों में जब वो मुसलमानों के बीच होते हैं तो वो एक दूसरी बात बोलते हैं, और जब वो टीवी डिबेट्स में या आपके मेन स्ट्रीम में होते हैं तब वो दूसरी बात बोलते हैं। तो जब आइसिस वाला ये मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त
जो कुछ आईसिस की तरफ से जो कहा जा रहा था बेस्ड ऑन कुरान, तो मुझको थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं लेट मी फाइंड आउट माई सेल्फ कि असलियत क्या है। और उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो काफ़ी लोगों को मैंने पहले मैंने यहाँ ज़ाकिर नायक बहुत कुछ बोला करता था, उस वक़्त बड़ा पॉपुलर हो रहा था ज़ाकिर नायक। तो उसकी बातें सुना तो वो काफ़ी जो है ख़ास तौर से जो हिंदुइज़्म के बारे में बोल रहा था, वो काफ़ी बकवास सी लगी मुझे। देन आई ट्राइड गोइंग डीपर, तो फिर मैंने पहले वहीदुद्दीन खान का ट्रांसलेशन पढ़ा इंग्लिश में। तो वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं उर्दू पढ़ लिख सकता हूँ बाय द वे, ये आपको बता दूँ मैं। आई कैन रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड उर्दू क्वाइट वेल। खाली जब जो है वो लोग बाग बहुत ज़्यादा अरबी फ़ारसी की वोकेबलरी यूज़ कर लेते हैं, तब मुझे मुश्किल आती है। वरना जो नॉर्मल उर्दू है उसको पढ़ने में और लिखने में, समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपका ताल्लुक यूपी से है और यूपी में तो उर्दू का काफी कल्चर रहा है। जी हाँ, तो मैं लखनऊ में रहा हूँ, लखनऊ के आसपास ही रहा हूँ मैं। मेरा जो है लखनऊ डिवीज़न में ही मेरा जो ओरिजिनल जो गाँव आता है वो लखनऊ डिवीज़न में ही है। और आप तो ब्यूरोक्रेसी में भी रहे, आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुए। जी हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी में भी जाहिर है कि आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, उर्दू जानने वाले भी मिलते हैं और बाकी भी। राजस्थान काडर में था मैं, तो हम्म, राजस्थान में तो उर्दू का बिल्कुल ही प्रचलन नहीं है। यहाँ तो मुसलमान भी उर्दू नहीं समझते। हम्म, आपको बताऊँ मैं, यहाँ तो 99% मुसलमान ही उर्दू नहीं समझते। हम्म, तो यहाँ तो ऐसी कोई वो नहीं थी। वो मैंने अपने शौक से सीखा था। और कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, आई एम ए मरीन इंजीनियर बाय एजुकेशन। हम्म, जब मैं कॉलेज में गया, तब वहाँ पर एक मेरा बैचमेट था, तो मुझे उस समय थोड़ा-सा शेरो व शायरी का शौक़ चर्रा रहा था। उस वक़्त मैं संस्कृत भी पढ़ रहा था, तो मैं शेरो व शायरी का भी शौक़ था। तो उससे मैंने उर्दू सीखना शुरू किया था व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज। और उसके बाद फिर उसको रवा करने के लिए मैं जासूसी दुनिया पढ़ा करता था। हम्म, और वो जासूसी दुनिया पढ़ के मैं उर्दू पढ़ना सीखा, क्योंकि मुझे ये लगा कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है व्हिच आई फाउंड कि जिसको लिखना ज़्यादा आसान है बनिस्बत पढ़ने के। पढ़ने में आप लिख तो सकते हो हिज्जे कर करके, लेकिन आप पढ़ने के लिए आपको जो है वो बहुत दूसरी हम्म, तरीके की, जब तक आप रवा नहीं हो तब तक आप ठीक से पढ़ नहीं सकते। अभी भी राइट। कई बार तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं उर्दू सीखा। तो फिर बाद में मैंने फिर इसके जो है बहुत सारे ट्रांसलेशंस और जो है वो पढ़ने पढ़ने शुरू किए। और फिर मैंने तफासिर पढ़ी, ख़ास तौर से आपके अबुल अला मौदूदी की तफसीर पढ़ी। थोड़ी बहुत इब्न कासिर की पढ़ी, और बाकी खूब सारे मैंने अब तो उसके बाद फिर ये इंटरनेट के ज़रिए तो सारी की सारी आ गई हैं अब। आजकल तो इब्ने आप कसीर किसी भी का भी आपने पढ़ी और मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान भी पढ़ी आपने। अतः वो मौलाना मौदूदी की जो है वो मेरे हम्म, पास रेडी रेफ़रेंस के लिए अवेलेबल रहती है हर वक़्त। ओके। और इब्न कसीर तो मैं ऑनलाइन चेक करना होता है तो मैं कर लेता हूँ। तो हम्म, वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मौदूदी तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ी। ओके। और उसके बाद भी फिर बहुत ताल्लुक़ रहा बहुत सारे लोगों से, और जिन्होंने जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस की है इस्लाम की, उनको भी मैंने पढ़ा। और चूँकि मेरा साइंटिफिक आउटलुक रहा है, तो फिर मैंने उसको साइंस के ज़रिए से उसको मैंने एनालाइज़ किया। फिर मैंने एक बुकलेट लिखी थी छोटी-सी, उसी को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ बुक फॉर्म में, ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम करके। तो इसलिए आई हैव अ फेयर आइडिया वो क्या है, एक बात। दूसरी बात आपने बोली कि शुद्धि। शुद्धि वाली। तो शुद्धि वाली का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, वो सावरकर साहब के हवाले से है। और ये कोट किया है उन्होंने, हमारे विक्रम संपत साहब ने सावरकर के ऊपर 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है। और जी, बड़ी उनका बड़ा स्टैंड चर्चा है आजकल इंडिया में। जी हाँ, बड़ी स्टैंडर्ड किताब लिखी है, और बहुत ही उनके जो रेफ़रेंसेस है बड़े पुख्ता हैं। और वो आई थिंक ही वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। He got his PhD from Australia. या। I'm not sure whether his basic education was there. Basic education तो इंडिया में थी, बैंगलोर के रहने वाले हैं वैसे वो। या, बट ही डिड हिज पीएचडी इन PhD ऑस्ट्रेलिया। PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने एक कन्वर्सेशन कोट किया है मौलाना शौकत अली और सावरकर के बारे में। मैंने अभी आपको सावरकर का कोट किया था, तो सावरकर ने यही कहा कि भाई हम तो अपनी आइडेंटिटी आपके रिएक्शन में असर्ट करते हैं।
अगर आप अपने आप को इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और मस्जिदों की मीनारों से 5 बार दिन में अगर ये नहीं चिल्लाओ कि हम मुसलमान हैं और दूसरे किसी को वर्शिप करने का, इबादत करने का किसी और का हक नहीं है, तो हम तो क्यों रिएक्ट करें? क्योंकि हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, हमारे यहाँ तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहा जाता है। तो फिर हम इस पे आ जाते हैं कि भाई जो कुछ आप कह रहे हो, विप्र मतलब होता है गुड पीपल और लर्नड पीपल। तो आप एक्चुअली लर्नड हो या नहीं हो, देन वी हैव टू एनालाइज, क्योंकि ये ऐसी बात हमारे यहाँ तो कोई कहता नहीं है कि माई वे और द हाईवे। आपका जो है वो आउटलुक है माई वे और द हाईवे। तो इसलिए हम आपको असर्ट करते हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ देता हूँ जी आपको। प्लीज। तो बहुत लंबा उन्होंने कोट किया है, कुछ 6-7 पेज में कोट किया हुआ है। तो ये इसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन ये आता है यहाँ पर कि ये बातचीत इनमें हो रही थी कि एक सावरकर ने भी शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो मौलाना शौकत अली ने उनसे कहा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सेक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब वो खिलाफत जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या था वो तो मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार में लिखा है। और अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज द सीड दैट जर्मिनेटेड द पार्टीशन। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ शौकत अली के बीच में, इनके बीच में जो बातचीत हुई, वो शौकत अली इनसे कहते हैं, अच्छा ये की बातचीत हुई वो किसी ने रिकॉर्ड की थी, तो वो आई थी। तो शौकत अली ने कहा, दिस इज द आई थिंक 5th पेज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। इनके बीच में काफ़ी बात हो रही है इस पर कि शौकत अली उनसे कह रहे हैं कि आप जो है वो मुसलमानों को कन्वर्ट ना करें। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप भी मत करें। तो इसके जवाब में शौकत अली क्या कहते हैं? शौकत अली कहते हैं, but you do realize that you polarize the minds of Muslims with your activities. Muslims have been converting Hindus for such a long time. It is not a new thing that has come up now. It is your Shuddhi that is a new phenomenon that sows seeds of discord amidst tranquil society. Isn't it Interesting. blatantly anti-Muslim? अब इसका जवाब सावरकर साहब क्या देते हैं? सावरकर जी कहते हैं, बट whose fault is this, मौलाना साहब? If a religion as tolerant and peace loving as Hinduism, that never proselytized anyone forcibly and even forgave or forgot the coercive and violent attempts made on its faith, has to today take the help of Shuddhi, where should the blame lie? On the victim or the aggressor? Till date, we trusted people and kept the doors of our houses open. Thieves from across the world came in and looted our possessions. Today, we have gathered some sense, become alert, and have decided to keep our doors locked. And if the same dacoits come and tell us, we have been looting for so long, putting a lock on your doors is being unfair to us, and this will spoil relationships between us, what are we to reply? Such a lethal unity is best broken, in my view. Secondly, Christian, Parsi, Jews, and other communities too have their sangatans and unions. Why doesn't that pinch the Muslim psyche as much? Isn't it logical to assume that Hindu sangatan harms some selfish political and religious interests of the Muslim leadership? Hence, I asked you so many times about when you will abandon your movements. Until now, you have evaded a direct reply. अब इस पे जो है शौकत अली कहते हैं, इसमें कोटेड है, शौकत अली एंग्रीली, नाराज होकर कहते हैं, वी विल नॉट लीव इट, देयर इज नथिंग एंटी हिंदू इन इट। हिंदुओं को कन्वर्ट करना जो है वो एंटी हिंदू नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों की शुद्धि कर ले तो वो एंटी मुस्लिम है। अब आप ये बताइए ये क्या लॉजिक है? अच्छा, this is what I have to say about this argument that Shuddhi was an extremist or movement. और आप संजय जी अरुण शौरी जी को भी जानते होंगे जी। तो वो जलंधर से ताल्लुक रखते हैं और बड़े स्कॉलर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी रहे। उन्होंने किताब लिखी है फतवों पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उससे इंस्पायर होकर मैंने फतावा आलमगीरी का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करवाया है।
अभी वो चालू हाँ है, हाँ, एक वॉल्यूम तो करवा उनके दिया है। आर्टिकल्स में काफी अरसा पहले मैंने उनके कुछ आर्टिकल्स देखे, स्टेटेड वीकली ऑफ इंडिया में गालिबन वो लिखते थे उस वक्त। वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर बहुत लंबे समय तक थे। ओके, शशि थरूर जी का बताइए, उन्होंने जो बात शुरू की कि इंडिया जो है ना वो अब हिंदू पाकिस्तान बनने जा रहा है, और आप बता रहे थे आप किसी सेमिनार में गए तो आपने एग्जैक्टली इसी सब्जेक्ट पे बात की थी, वो एग्जैक्टली क्या वो थी? वो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, कोई भी गूगल करेगा हम्म हिंदू पाकिस्तान संजय दीक्षित तो वो आ जाएगी, क्योंकि इट वेंट वायरल। और उसमें मैंने ये कहा कि हिंदू पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया, हम्म और उसका मेरा लॉजिक है। मेरा ये कहना है कि हम्म भाई किसी भी इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम है वो जिम्मी होता है, इज अ सेकेंड क्लास हम्म सिटीजन। A true Islamic state cannot go against the Quran, and in Quran हम्म a non-Muslim is a second class citizen। और कई सारे जो हैं आपके शफी जैसे है आपका जो सेक्टर, उसमें तो उसको जिम्मी का भी स्टेटस देना मना है, ही हैज टू बी किल्ड। तो ये जो हनफी आपका जो मसलक है उसमें ये जिम्मा का कॉन्सेप्ट है, जो पैक्ट ऑफ उमर जिसको बोलते हैं, और जिसको आके यहाँ पर लागू किया। और लगातार आप देखते हैं, अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, जैसे आपके ये क्या नाम है इनका, शेख सरहिंदी, मुजद्दिद अल जी फसानी, आप देख लीजिए तो हम्म वो पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ है। हम्म और उनके जो बाकी आगे आप चलेंगे, उनके शेख सरहिंदी के जो बेटे थे मासूम, शेख मासूम, तो शेख मासूम जो थे वो औरंगज़ेब के औलिया थे, औरंगज़ेब के पीर थे, औरंगज़ेब उनका मुरीद था। हम्म उन्होंने अपने बेटे को सैफुद्दीन को हम्म औरंगज़ेब के साथ रखा था कि उसको वो राइटली गाइड करता रहे हमेशा। और आप ये देखिए कि जो फतावा आलमगीरी लिखवाई गई, वो फतावा आलमगीरी जो है वो इन्हीं लोगों की इंस्पिरेशन से लिखाई गई। और उसके भी जो लोग थे वो सारे यही नक्शबंदी सूफी थे जिन्होंने लिखी। हम्म उसके जो हेड थे वो निज़ाम तो क्या नाम है उनका, शेख निज़ाम बुरहानपुरी। तो निज़ाम बुरहानपुरी उसके हेड थे, बट ही वाज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े थे वो। तो वो तो नाम के थे, जो मेन जो उसमें लिखने वाले जो थे उसको, जो और उसके प्रोजेक्ट लीडर जो थे वो शाह अब्दुल रहीम थे, जो शाह वलीउल्लाह के बाप थे। अब शाह वलीउल्लाह ने क्या किया वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये सारे के सारे टू नेशन थियरी के, जिसको बोलते हैं कि साहब टू नेशन थियरी जो है वो जिन्ना ने लगाई या इकबाल ने लगाई या किसी ने लगाई, कुछ लोग तो सावरकर को भी कह देते हैं। वो पीछे जाके क्यों नहीं देखते कि ये जो थियरी है वो तो पूरी की पूरी बड़ी किताब से ही आ रही है, वहीं से ही है। ये तो इस्लामिक थियोलॉजी का बेस है, अदरिंग जिसको बोलते हैं, जो अदरिंग है वो इसका बेस है। वो फतावा आलमगीरी लिखी गई है, फतावा आलमगीरी में वो किताब सियर है, 3rd वॉल्यूम में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिहाद के किसे कहते हैं। कहते हैं कि जिहाद का मतलब जिहाद का मतलब दावते दीन देना और उससे इनकार करने वाले से जंग करना है। यही बात हिदाया में लिखी हुई है। तो ये तो फंडामेंटल्स हैं ना। ये तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो इस्लामिक फंडामेंटल्स हैं वो तो ये हैं। आप क्या शेख सरहिंदी से बाहर जा सकते हैं? क्या आप शाह वलीउल्लाह से बाहर जा सकते हैं? फताह आलमगीरी से बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप कंपेयर कर लीजिए उसको। तो सनातन धर्म या हिंदुइज्म में जिम्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। देयर इज नो जिम्मी हियर, देयर इज नो सेकंड क्लास सिटीजनरी। पहली वेव आई थी अंग्रेजों की, दे वर कॉल्ड रोमांटिक्स, क्योंकि दे गॉट सो रोमांटिसाइज्ड बाय द लॉफ्टी हाइट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कि वो बिल्कुल इसके जो है वो दे बिकेम एब्सोल्युटली बिसॉटेड विद इट। बिल्कुल उसके जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटेटिक हो गए उसको देख के। दे वर कॉल्ड जी, रोमांटिसिस्ट। उससे चर्च गर्विदा अलार्म्ड हो हुआ। गया। जी हाँ, चर्च ने अलार्म होके और उसके बाद फिर उसने अपनी स्कीम्स शुरू की, और फिर उसने जो है वो ये बताना शुरू किया कि नहीं नहीं यहाँ तो जो है वो नाउ। मैं जब देखता हूँ
एब्राहमिक स्कॉलर्स को, क्रिश्चियन स्कॉलर्स को या मुस्लिम स्कॉलर्स को, तो जो उनसे हिंदुइज्म पूछो तो क्या है, वो बोलेंगे हिंदुइज्म मीन्स कास्ट। उनको इससे आगे कुछ समझ में ही नहीं आता। दे डू नॉट लुक एट द डॉक्ट्रिन। बिहेवियरल डिस्टॉर्शन हर सोसाइटी में होते हैं। आपके हनफी मजहब में क्या कुफू का सिद्धांत नहीं है, जो कहते हैं कि साहब कि इस्लाम में कास्ट नहीं होती, इस्लाम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दे शुड रीड व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कुफू। डिमोनाइज करने के लिए बेसिक चीज ये है कि हिंदुइज्म में जो मैंने आपको श्लोक सुनाया था, जो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम अविनश्यत्सु विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति, ये है फंडामेंटल। कि ये इसी को हमारे उपनिषद में कहा हुआ है, ईशो उपनिषद में कहा हुआ है, ईशावास इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जो जगत है, दिस वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड, इसमें जो ईश्वर है वो कण कण में समाया हुआ है। ही इज ऑल परवेसिव। तो जब यहाँ ये कॉन्सेप्ट हो तो वहाँ किसी के सेकंड क्लास सिटीजन होने का, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए आपके जो है ना, क्या नाम है उनका, जिनको भगा दिया गया, वो गामिदी साहब, जावेद गामिदी। जावेद गामिदी साहब। तो जावेद गामिदी साहब की एक बड़ी फेमस क्लिप है, देखी होगी आपने भी, जो बताते हैं कि इस्लाम का फंडामेंटल क्या है और क्या पढ़ाया जाता है और मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, हर खुतबे में क्या कहा जाता है। यही कहा जाता है कि भाई जो गैर मुसलमान है वो केवल महकूम होने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, वो मैंने देखा है जी। तो यहाँ तो ये कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू पाकिस्तान इज अ वेरी गुड आइडिया। एवरीबडी विल बी इक्वल इफ यू फॉलो द डॉक्ट्रिन परफेक्टली, जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उस हिसाब से अगर आप डॉक्ट्रिन को फॉलो करें तो देयर इज नथिंग लाइक हिंदुइज्म। सो हिंदू पाकिस्तान इज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज दैट मीन्स हिंदू प्योरिटेनिज्म। पाकिस्तान मतलब प्योरिटेनिकल, तो हिंदू प्योरिटेनिज्म इज अ ग्रेट आइडिया, वेयर एज पाकिस्तानी पाकिस्तान इज अ बैड आइडिया। अच्छा संजय जी, उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हिंदुओं में बहुत एक एक्सक्लूसिव अप्रोच थी, और वो जो बाहर से आने वाले लोग थे, खासतौर पे मुसलमानों को मलीच समझते थे। मलीच का मतलब है नापाक, या जैसे अनक्लीन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। और वो जिन्ना साहब ने भी एक इसी तरह का वाकया उनके साथ भी हुआ, जो शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं टू नेशन थ्योरी से एग्री नहीं करता था। तो जिन्ना साहब मुझे कहने लगे कि मेरे साथ एक हिंदू लीडर मुझे मिलने आए, तो मैंने उन खाने का वक्त था तो मैंने उनको कहा आओ मेरे साथ खाना खा लो। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा मैं आपको अलग टेबल पे लगवा देता हूँ खाना। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छत के नीचे भी किसी मुसलमान के साथ खाना नहीं खा सकता। तो इस चीज को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये चीज बहुत बाद में आई, और वो तब आई जब काउ स्लॉटर के इंस्टेंसेस यहाँ पर जब इन्होंने शुरू किए, क्योंकि गाय को यहाँ पर भारत में बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि गाय का दूध पीते हैं हम, और जिसका हम दूध पीते हैं उसको हम माँ मानते हैं। तो इन लोगों ने इस फंडामेंटल पर जब यहाँ आकर उसके ऊपर प्रहार किया, तो एनीबॉडी हु ईट्स काउ और स्लॉटर्स काउ और इस तरह का जो व्यवहार करता है, उसके लिए देवर ऑफ कोर्स डूइंग इट। तो शेख सरिंदी ने लिखा है ना, आपने तो उनके मकतूबात पढ़े हैं। शेख सरिंदी ने तो साफ साफ लिखा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है गाय काटना, क्योंकि हिंदू जो है वो बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन वो गाय काटना जो है वो नहीं सह सकता है, इससे उसकी अल्टीमेट इंसल्ट होती है। तो मंदिर तोड़ो, गाय काटो, ये सारी चीजें जब यहाँ पर आकर इन्वेडर्स ने शुरू की, तो ये उसका रिएक्शन है कि भाई वी विल नॉट मिक्स अप विद दीस पीपल। अब वो फिर कई बार रिजिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, देयर आर बिहेवियरल डिस्टॉर्शंस, बट देन अल्टीमेटली
इट इज अ रिएक्शन। अब इसी चीज को आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या करते हैं। दानिश कनेरिया के आपने सुने होंगे इंटरव्यूज, वो बताता है कि उसके साथ किस तरह का बिहेवियर होता था पाकिस्तान की टीम के अंदर। अब ये जो बात ये लोग कहते हैं ये एनेक्डोटल्स हैं। आज के दिन आप बताइए ये कहाँ होता है भारत में? क्या भारत की टीम में मुस्लिम प्लेयर्स नहीं होते? क्या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी में साथ में या इवन मिलिट्री में नहीं होते किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? बेसिकली यहाँ के लोग डिस्क्रिमिनेशन जानते ही नहीं। ये तो जब कोई दूसरा करते देखते हैं तो रिएक्ट करते हैं। आज के ज़माने में ज़बरदस्त रिएक्शन हो रहा है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त वो रिएक्शन हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान कभी छोड़ा ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेरिटरी, पाकिस्तान इज बेसिकली एन आइडिया, एंड दैट आइडिया इज ऑफ अ सेपरेट आइडेंटिटी। अब आपने पाकिस्तान बनवा लिया एक सेपरेट आइडेंटिटी पे करके के हिसाब पे हमारी ये जिसको बोलते हैं साहब दो कौमी नजरिया। तो ये दो कौमी नजरिया पे इन्होंने पहले वो बना लिया, और उसके बाद फिर 72 में फिर ये शुरू हो गए, और 72 में फिर ये अपनी एक मजहबी आइडेंटिटी लेके आ गए, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना लिया, और लोगों को उसी तरह से सेम टैक्टिक्स विच दे यूज्ड फॉर पाकिस्तान, वही विक्टिम प्लेइंग, वही कंप्लेंट्स और वही चीज़ें जो पहले किया करते थे। तो पहले कोई इशू लो, नॉन इशू लो, उसको इशू में कन्वर्ट करो, इशू कन्वर्ट करके फिर कंप्लेंट्स करो, कंप्लेंट्स करके हल्ला गुल्ला करो, हल्ला गुल्ला करके फिर अपने आप को विक्टिम प्ले करो, और उसके बाद फिर दंगे करो। ये काम इन्होंने फिर से शुरू कर दिया लेट 60s और 70s से। उसका फिर आप रिएक्शन देखते हैं वो विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, फिर सीधी सीधी बातें थी भाई, हमारे कुछ वैसे पूजा स्थल थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या। और ये बात हुई पहले शुरू में सोमनाथ के ऊपर बातचीत होके, और वो सेटलमेंट भी हो गया, और उनकी मस्जिद दूसरी जगह बना के दे दी गई, और सोमनाथ का रेस्टोरेशन हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने फिर से वही शुरू कर दिया। फिर आप एक पाकिस्तान ले चुके हो, इस बिना पे ले चुके हो कि साहब कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। उसके बाद भी जो 3.5 करोड़ मुसलमान पीछे रह गए थे, उसमें से केवल 72 लाख पाकिस्तान गए, बाकी सब यहाँ रह गए, और यहाँ इनके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं हुआ। पंजाब में जो हुआ, इंडियन पंजाब में, दैट वाज अ रिएक्शन ऑफ वेस्टर्न पंजाब। मैं आपके उस पर हमारी बात हो चुकी है इसकी। इतना सब होते हुए भी जो एक्सेप्ट कर लिया इनको बड़े आसानी से, इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिए। आप जो आज देख रहे हैं ना, ये इन हरकतों का रिएक्शन है। तो 70 इन्होंने किया, फिर शाहबानो वाला किस्सा हुआ, शाहबानो वाला किस्से के बाद फिर अयोध्या इशू हैड ऑलमोस्ट रीच्ड अ सेटलमेंट, और उसके बाद फिर जो है वे सारे के सारे अपनी जबान से पलट गए। इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आप ये प्रूव कर दें कि यहाँ पर कोई टेम्पल था तो हम ये जगह छोड़ देंगे। ये सैयद शहाबुद्दीन है जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड थे, इट्स ऑन रिकॉर्ड। बाद में जब उनको प्रूफ दे दिए गए तो वो पलट गए, और उसके बाद जो वो है तो एम्बेसडर भी रहे थे पाकिस्तान अपना इंडिया के ना। हाँ, वो तो इंडियन फॉरेन सर्विस में ही थे ना। उनको तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनको जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब अटल बिहारी वाजपेयी उनको लाके उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में डाला था, राज्यसभा का सदस्य बनवाया था। उसके बाद फिर आप अच्छा आप अभी आ जाइए तो अभी देखिए फिर वही चालू, वही वाले इन्होंने कश्मीर में जो किया वो देखिए आप, वहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटी वहां से बाहर कर दी। तो बेसिकली नाउ हिंदूज हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड कि ये जो अशराफिया है मुसलमानों में,
और ये जो मुल्ला मौलाना क्लास है, जो एलिट्स हैं, जिनकी जो है जो लार्जर कम्युनिटी को जिनकी तकलीद करनी है, क्योंकि हनफी तो मुक़ल्लिदीन है, तो उनको इनकी जो तकलीद करनी है, तो वो अपना जो बेसिक सेपरेटिज्म जो है, विच इज़ द टू नेशन थियरी विच इज़ इनग्रेन्ड इन इस्लामिक थियोलॉजी, उसको ये नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए आज के दिन लोगों में बहुत, और स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, लोगों में बहुत जागरूकता आई है। दे हैव स्टार्टेड स्टडीइंग इस्लाम, दे नाउ नो द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, दे नाउ नो द एट्रोसिटीज दैट हैव हैपेंड इन द नेम ऑफ इस्लाम। और वो ये भी अब समझने लगे हैं कि विक्टिम्स किस प्रकार खेला जाता है। अब तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड और ये आपके जो वेस्ट में जो बैठे हुए जो इदारे हैं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल टाइप्स के, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के टाइप के, तो अब तो उनकी जो विक्टिमहुड जो नैरेटिव्स वो बनाते हैं इस्लामोफोबिया वगैरह के, उसको भी इंडियंस आर एबल टू काउंटर बेटर देन द वेस्टर्नर्स कैन। जी। अच्छा, आपने जो कहा कि कुरान जो है नॉन मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स डिक्लेयर करता है, तो आजकल जो लिबरल मुसलमान हैं वो ये मान लेते हैं कि जी ठीक है, शेख अहमद सरहंदी जिनको मुजद्दद अल-फसानी कहा जाता है, उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन उन्होंने शियों के खिलाफ भी बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ की। तो लेकिन उनका फौरन ये आर्गुमेंट होता है कि मुजद्दद अल-फसानी भले एक इतने बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उनकी बात अथॉरिटी नहीं है। ये अलग बात कि अल्लामा इकबाल ने भी उनकी तारीफ की और अपने बेटे को भी वहां पे वो लेके गए। तो वो कहते हैं जी कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को सैंक्शन करती हो, अप्रूव करती हो। आप कौन सी आयत का हवाला दे रहे थे कि नॉन मुस्लिम्स आर सेकंड क्लास सिटीजन्स? वो तो आप देख लें, दुनिया भर की हैं, उसमें तो कोई एक थोड़ी है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। आप कहिए तो मैं सुना दूं, हम्म इफ यू आर इंटरेस्टेड। 5.82 ही ले लें। हम्म 5.82 जो कहती है कि साहब कि आपके यहूद और मुशरिकीन आपके दुश्मन हैं। जो फिर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी लिस्ट खोल ही लेता हूँ। मैंने एक फतवा देखा बिनौरी टाउन का, जहाँ जी पे बहुत बड़ा मदरसा है बिनौरी टाउन। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक इस्लामिक स्टेट में किसी नॉन मुस्लिम को मुंशी की नौकरी भी नहीं दी जा सकती, अकाउंटेंट की नौकरी भी नहीं दी जा सकती। जी। वो तो ठीक है उसमें। अब ये तो अलग अलग फतवे अलग अलग लोग देते रहते हैं। शफी हाँ। अलग देंगे, और आपके शाफी जो है वो अलग देंगे, हनफी अलग देंगे, मालिकी अलग देंगे, ये हनबली अलग देंगे। लेकिन जो लेकिन हनबली हैं वो आजकल रिफॉर्मिस्ट हो रहे हैं, और हनफी जो हैं वो और भी ज्यादा जो है वो कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। लेकिन उस पे जो रिलेटिवली मॉडर्न मुसलमान है ना, वो फौरन ये कह देते हैं कि मौलवी को क्या पता इस्लाम का। अल्लामा इकबाल ने तो कह दिया था ना कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। वो तो एक बार का ही है ना, बाकी तो उनके शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ लीजिए, उसमें वो क्या कहते हैं। दूसरी हम्म बात ये है कि जो लार्जर मेजॉरिटी है हम्म वो तकलीद किसकी करेगी, हम्म मॉडरेट और मॉडर्न मुस्लिम की, या कि मुल्ला मौलाना की? हम्म क्या कहती है थियोलॉजी? उसको हम्म तो तकलीद मुल्ला मौलाना की ही करनी है ना। वो तो मुफ्ती साहब जो कह देंगे वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। हम्म तकलीद नहीं करेगा तो जाएगा जहन्नुम में वो बेचारा। हम्म तो ये तो जो बातें हैं, जो ये मॉडर्न और मॉडरेट वाली हैं, वो तो कुछ ऊपर का जो तबका है 1-2%, ये उसके बीच की बातें हैं। बाकी तो जो मुफ्ती साहब कहेंगे वही इमाम कहेगा, वही पेश इमाम कहेगा, वही खुतबा होगा, और वो तकलीद जो है वो करनी ज़रूरी है, हम्म। उसकी उनकी तकलीद। आपका जो तकलीद का प्रिंसिपल है उसको कैसे आप नकारेंगे? वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसा है जो तकलीद को नहीं मानता, वो अहले हदीस हैं। वो वो थोड़े से तो हैं वो। हाँ, 1% भी नहीं है। तो बहुत कम है जी। वो 1% भी नहीं है। सऊदी अरब वाले नहीं मानते ना तकलीद को, तो वो रिफॉर्म कर रहे हैं। वो इमाम अहमद बिन हंबल के वैसे तो फॉलोअर हैं, हम्म। लेकिन ये जो प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो जो हैं आजकल वो काफी उससे इख्तलाफ कर रहे हैं और काफी
क्या कहेंगे, जो उलमा को बातें पसंद नहीं आती उस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उन्होंने काफी लिबरलाइजेशन भी की है। तो वो गैर मुकल्लिद है ना, इसलिए कर सकते हैं। वैसे तो वहां के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो ज्यादातर इमाम अहमद बिन हंबल को मानते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो वो जी। हनबली जो है वो गैर मुकल्लिदीन है। नहीं, उनका उनके इमाम यहाँ, जो है वो अहमद बिन हंबल है ना। हाँ, वो हाँ हनबल जो है वो हाँ। उनके यहाँ तकलीद नहीं मानी जाती। मतलब जैसे चार चार जो है ना, चार इमाम जो है चार में से सुन्नी। 3 के यहाँ तकलीद मानी जाती है, एक के यहाँ नहीं मानी जाती। हम्म तो उनको तकलीद नहीं करनी है, तो वो हम्म। उनके यहाँ स्पेस है रिफॉर्म की। ओके, सो एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड द शो? मैं एक फाइनल बात ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली बार आपके यहाँ मैंने बात की थी, जो आपको बुलाया था जब बात की थी, हम्म कि दीन और दुनिया, दीन और दुनिया का फर्क जो सोसाइटी नहीं समझ पाएगी, हम्म उसके लिए दुनिया में तो मुश्किल ही आनी है। और आजकल जो हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जिस तरह की जो कंडीशंस हैं, वो इसलिए ही हैं क्योंकि वो आजकल की जो दुनिया है वो अलग लॉजिक से चलती है, वो साइंटिफिक लॉजिक से चलती है, वो मल्टी वैल्यूड लॉजिक से चलती है, हम्म वो डायरेक्ट एविडेंस को मानती है। और जो दीन चल रहा है वो उन्हीं पुराने ख़यालात से, उसी पुराने लॉजिक से, उसी पुराने एपिस्टेमोलॉजी से चल रहा है, जिसमें मौलाना आज भी कह देता है कि भाई ज़मीन चपटी है और ये ज़मीन साकिन है और सूरज इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो लोगों को मानना पड़ता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बहुत सारे हमारे बायोलॉजी के टीचर नहीं मानते। जी हाँ, जी हाँ। तो वो तो बात है ना, वो क्या, वो जिन्नात से बिजली बनवाने वाली उस तरह की हम्म जो बात है। तो मैं इसका खाली एग्जाम्पल ये नहीं है, एग्जाम्पल पाकिस्तान तो है ही। हम्म मैं आपको इंडिया में एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के जहाँ पर भी थोड़ा भी रिलीजियस थॉट जो है वो हावी हुआ है, वो स्टेट पिछड़ा है। हम्म आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंडियन पंजाब का। हम्म इंडियन पंजाब was नंबर 1 हम्म इन जीडीपी। पर कैपिटा इनकम इंडियन पंजाब की हाईएस्ट थी 70s के एंड तक। हम्म आज वो 20वें नंबर पे चली गई, हम्म और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आया सिखों की तरफ से, उसने जो भी प्रोडक्टिव क्लासेस थे वहाँ के, वो सारे के सारे बाहर निकल गए। हम्म तो इंडिया में तो पॉसिबल है, तो हम्म वो निकल के हरियाणा आ गए, वो निकल के आपके देखिए जो सबसे बड़ा वहाँ का घराना हुआ करता था, इंडस्ट्रियल घराना मुंजाल का, जो हीरो वाले, जो हीरो साइकिल और हम्म हीरो मोटरसाइकिल वो थे, उन्होंने एक्सपेंशन फिर लुधियाना में नहीं किया। हम्म 70s के बाद उन्होंने सारा एक्सपेंशन जो है वो हरियाणा में आके किया। हम्म। बाद में वो गुजरात चले गए। जी जी। आप ये देखें कि जलंधर जो था, इट वाज द इंजीनियरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। जलंधर इंजीनियरिंग कैपिटल ऑफ इंडिया थी। वहाँ का एक जो सोसाइटी है वो रामगढ़िया सोसाइटी, वो दे आर ग्रेटली स्किलफुल। ओके। उनकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं वो कंसिडर्ड ग्रेट। वो फिर वो जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी वो वहाँ से माइग्रेट कर गई है। अभी कुछ दिनों पहले 2 इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए, हम्म। एक यूपी वालों ने किया, एक पंजाब वालों ने किया। जी। पंजाब वालों को अच्छा यूपी वालों ने चंडीगढ़ में किया, पंजाब वालों ने बॉम्बे में किया। बॉम्बे में उनको कमिटमेंट मिले 30,000 करोड़ हम्म रुपीस, इंडियन रुपीस। और जो हम्म चंडीगढ़ में आके किया वो पंजाब वालों ने ही मिल के 3,34,000 करोड़ का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर दिया। हम्म
यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिसको कहते हैं ना कि साहब योगी आदित्यनाथ को आप पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है, उसका एक्सट्रीमिज्म इतना है कि उसने सबको बराबर उस पर ला दिया। यूपी में मुस्लिम्स ऑलवेज हैड अ प्रिविलेज, उनको प्रिविलेज हुआ करती थी हमेशा, वो प्रिविलेज खत्म कर दी, सबको बराबरी पे ला दिया और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया। राइट। और ये जो सारी खुतबेबाजी और बदमाशियां हुआ करती थी मस्जिदों से, वो सारी कर दी बंद। टुडे यूपी इज द वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग स्टेट्स इन द कंट्री। पहले यूपी और बिहार जो थे वो बास्केट केस माने जाते थे, बेकार माने जाते थे, उनको माना जाता था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आज यूपी और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम पाकिस्तान। जी, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। फिर किसी वक्त आपकी किताब की और बेस्ट सेलर्स और पाकिस्तान में बेस्ट सेलर की डेफिनेशन और इंडिया में बेस्ट सेलर की डेफिनेशन पे बात करेंगे। सो थैंक्स अगेन। थैंक यू।